सबको गुड इवनिंग। चलिए रखिए रखिए पेन रखिए। बहुत हो गया, कितना पढ़ाई करोगे? ध्यान से देखिए कैसा है क्वेश्चन आज का। आज का अच्छा है नहीं, आज का अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। एक ठेकेदार किसी काम को 124 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। 120 लोगों को काम पर लगाता है। 64 दिन के बाद वह 2/3 काम पूरा हो चुका होता है। काम को नियत समय पे पूरा करने के लिए कितने आदमी को हटा सकता है? आदमी है, दिन है और काम है, तो M/W बराबर MD/W। देखिए सत्य ये जो होता है वो सही चीज के लिए होता है कि 120 लोग लगा तो 64 दिन में, 120 लोग लगा तो कै दिन में भैया? 64 दिन में। 120 लोग लगा तो कै दिन में? 64 दिन में। कितना काम पूरा हो चुका है? 2/3। अरे क्लियर है कि नहीं? अब कितने लोग लगे, काम कितना बाकी है बाबू? 1/3। अरे काम कितना बाकी है? 1/3। कितने लोग लगे ताकि 1/3 काम हो? और लिखा है कि काम को सही समय पे पूरा करने के लिए 124 दिन में से 64 दिन काम हो चुका है, तो और कै दिन काम करना है उसको? 60 दिन। माने इस डे के जगह कितना होगा? 60। सवाल खत्म। सत्य क्या है कि 120, देखो यहां 120 आदमी लगा तो 64 दिन में कितना काम किया? 2/3। कितने आदमी और लगेंगे ताकि काम को कितने दिन में खत्म करना है? 60 दिन में। और शेष काम कितना है बाबू? 1/3। खेल खत्म। ये कट गया 60 बार में, ये भी कट गया, तो यहां पर आदमी की संख्या हो गई कितनी? 64। अच्छा पहले आदमी कितना था? 120। अब चाहिए 64, तो कितने आदमी को हटा सकता है? 56। कितने आदमी को हटा सकता है? यही था सर, ऐसे करके एलियन टाइप का नहीं देखना है। ये जो MDH/W होता है वो सत्यता के लिए होता है, जो सही चीज है उसके लिए होता है। नेक्स्ट देखिए, लंबा कह ले गए इसीलिए नाते हैं जी, और हम भी इसीलिए मांगते हैं कि भाई दे दो, दे दाता के राम तुझको अल्लाह रखे। हाँ, किसी कॉलेज के भवन निर्माण में योगदान हेतु कुछ व्यक्तियों से योगदान करने के लिए कहा गया। इनमें से 60% व्यक्ति ने 600 रुपया औसत योगदान किया। सुनना, अगर टोटल 100 आदमी है तो योगदान कितने लोगों ने किया? 60। अरे यस और नो? कितना करके योगदान किया? 600 करके, मैंने 36,000 योगदान किया कि नहीं? तो बोल मेरे भाई, इससे भवन निर्माण का 75% भाग, ये क्या परसेंट भाग है? 75। तो हमें और क्या परसेंट भाग चाहिए? 25। अरे यस और नो? अच्छा बोलो, इसका ये 1/3 है कि नहीं? तो इसका 1/3 हो करके कितना चाहिए? 12,000। अरे कितना पैसा और चाहिए? 12,000। और आदमिया क्या गो है? 100 में से 60 हो गया तो आदमी कितना है? 40। तो 40 आदमी 12,000 चाहिए, मतलब कितना एवरेज चाहिए? 3। एकदम ग्राफिकल वे में बनाओ, हर चीज यहां पे है। सुनो इधर, कितने आदमी थे? सब लोग बोलना, कितने आदमी? प्रारंभ में कितना? 60, तो बचा कितना? 40। इन्होंने कितना करके दिया? 600 करके। टोटल कितना? 36,000। और ये जो 36,000 है वो क्या परसेंट है? 75%। तो और उसे कितना चाहिए? 25%। इसका तिहाई भाग है तो इसका भी तिहाई। देखो 75% का मान इतना, तो 25% का मान कितना होगा? 12,000। कैसे मौखिक निकाले? इसका तिहाई है तो इसका भी क्या हो जाएगा? तिहाई। माने 12,000 और चाहिए कितने लोगों से? 40 लोगों से। 300 रुपया प्रति व्यक्ति। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत, माने दोनों क्वेश्चन ऑसम थे। तीसरा, 3 साझेदार ABC का लाभ का होना चाहिए का अनुपात ये है। 30% कर लगाने के बाद वार्षिक लाभ इतना, लगाने से पहले है
तो बी करना। अच्छा, टोटल लाभ बाय डिफॉल्ट क्या परसेंट? 70 और 100। टोटल लाभ कितना? 100। कितना परसेंट टैक्स लग गया? 30। तो लाभ बटेगा कितना? लाभ जो बटेगा वो 17% न बटेगा जी। ए चाचा, टोटल लाभ क्या परसेंट? 100। टैक्स में कितना चला गया? 30। तो बटेगा क्या परसेंट? 70। किस रेशियो में? 3:4:7। 14 का मान 70%, एक का मान कितना? 5। तो बी का मान 5 चौका कितना? 20%। माने बी जो लाभ लेगा वो क्या परसेंट लेगा बाबू? 20% लेगा। किसका 20%? इसका 20%। 220 ये वाला होगा। अरे समझ में आया? कहीं कुछ नहीं कर रहे सर। ए सर, टोटल लाभ क्या परसेंट? जो नहीं बोलेगा सबको पाप लिखेगा। टोटल लाभ क्या परसेंट? 100। टैक्स में कितना चला गया? 30। तो बटेगा कितना? 70। किस रेशियो में? 3:4:7। 14 का मान कितना? 70। एक का मान कितना? 5। तो बी का मान कितना? 20। कुल लाभ का 20%। तो इसका 20% निकाले तो 20% ये वाला होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट। यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक है। यहाँ x²। क्या होगा सर? x²। याद रखिएगा, सुन लीजिए इधर सर लोग, कभी भी इस तरह का कई बार मैं बता चुका हूं। इसको जब आधा पावर में बदलेंगे तो ये x², ये किस में? x, और ये किस में? 1। अरे ये सुनो, तो एक बार ये वाला बीच वाला प्लस में हो जाता है और एक वाला बीच वाला क्या हो जाता है? माइनस में। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, देखो इस तरह का क्वेश्चन आया है, आप लोग याद कीजिए अलजेब्रा में। x4 + x² y² + y4 = 21। x² + xy + y² = 3। तो पूछ देता है xy का मान। तो पावर आधा पावर आधा पावर आधा अगर है तो एक बार xy प्लस के साथ, एक बार xy किसके साथ? माइनस के साथ। इन दोनों का गुणनफल ये होता है। आप तोड़ सकते हैं। आप सुनिए, अगर इसको सॉल्व करना चाहें बेटा, सर कुछ चीजें याद रखिएगा, आप लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वहां सब चीज बनाया नहीं जाता है। कुछ चीजें दिमाग में सेट की जाती हैं सर, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यहां पर हम 2x² - x² लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बोल मेरे भाई। तो ये जाके टूट जाता है x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस x, a + b × a-। अरे यस और नो? तो देखो इसको हम लिख सकते हैं x² + x + 1 × x² - x + 1 बटे x² + x + 1। आंसर क्या होगा? x² - x + 1। आप देखिए इसमें मैंने कितना क्वेश्चन बताया। पहले तो डायरेक्ट याद करवाया, फैक्टराइज करके दिखा दिया। एक क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में ऐसा है, जाके देख लेना। इसको टेस्ट करते हैं कि आप एक क्वेश्चन से कई को आप जब पकड़ना शुरू कर देते हैं तो वो रियल टेस्ट होता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VBI है। इतना में किसी वस्तु को बेचने पर एलिसा को उतनी ही हानि होती है जितना इतना % लाभ पर बेचने पर होता है। सुनते जाइएगा। माने ये जो लाभ है इस हानि के क्या है? बराबर। अरे यस और नो? अच्छा, क्रय मूल्य दोनों स्थिति में सेम है कि अलग अलग? क्रय मूल्य तो सेम रहता है, मतलब जो लाभ % है वही हमारा क्या है? हानि %। तो हानि % जो है, हानि % जो है वो लाभ % के बराबर है। माने क्या % है जी? 22%। अब सुनो, इतना में बेचने पर क्या % की हानि हो रही है? 22। अरे बोल मेरे भाई, 22। माने सेलिंग
है 1170। क्या परसेंट हानि पर? 22%। और 22% हानि पर बेचना मैंने कितना? 78। तो क्रय मूल्य क्या परसेंट होता है? 100। 13 छक 78, 13 नमा 17 से 15 बार में तो कितना हो गया बेटा? 1500। क्रय मूल्य कितना? 1500। अब उस वस्तु को 1450 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस। कितना का? 50। अरे लॉस कितना का? 50 का। कितना में? 1500 में गुना 100, 3.3% लॉस। ये एक शानदार क्वेश्चन है, मेरे अनुसार ये बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, किसी को कोई डाउट है खुल के पूछिएगा, कहीं कोई कमी मत कीजिएगा। फिर से बोल देता हूं, फिर भी डाउट होता है घर पे जाके जरूर बनाए सवाल को, क्योंकि मैं बताया कि एक क्वेश्चन सेट करने में हम बहुत वक्त देते हैं, तब एक खूबसूरत क्वेश्चन सेट होता है। ठीक है, तो देखते हैं एकदम एक जैसा हर चैप्टर से क्वेश्चन रखने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट, इतना सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पिज्जा का एक चौथाई भाग पूरे पिज्जा से निकाला जाता है। एक पिज्जा का एक चौथाई भाग निकाला जाता है, शेष पिज्जा का परिमाप। तो बताओ, शेष पिज्जा इसका परिमाप पूछ रहा है ना जी। अच्छा, परिमाप ये तो हटा दिए हैं, ये क्या किए हैं? हटा दिए हैं। ये हटा दिए, ये हटा दिए। अच्छा, इधर आर है, ये आर है, और ये पूरा रियल में होता कितना है? 2 पाई आर। तो ये जो पोर्शन होगा ये 2 पाई आर का 3/4 होगा कि नहीं? यस। और प्लस आर बने कितना? 2 आर। अरे हाँ कि नहीं? हाँ 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 हाँ। 2 आर का मान कितना है? 28। 2 आर का मान कितना है? 28। 22/7, 3/4। 28 से 28 गया 66 और 28 94। 66 और 28 कितना हो जाएगा? 94। कॉन्सेप्ट क्लियर? आसान सा क्वेश्चन था। उन श्रमिकों की संख्या जिनका घरेलू व्यय 200 से कम है। 200 से क्या है? कम। तो 200 से कम तो इधर है ना जी। तो 200 से कम वाला है 40 और 20 कितना? 60। और 300 और उससे अधिक वाले, 300 और उससे अधिक वाले, 300 और उससे अधिक वाले, देखो ये सब है कि नहीं है? तो बोलो 50, 50, 40, 90 और 10 कितना? 100। 60 और 100 माने 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। कॉन्सेप्ट क्लियर? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। कैसे आप लोग भारी बोले थे जी? लिखता कुछ नहीं पढ़ना है सर, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए। एआईडीएस में भले कथा कहानी कितनों कुछ लिखा रहे, कोई मतलब नहीं। जब देखेंगे टेकल नहीं होगा तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। लिखता प्राथमिक कक्षा द्वारा कितना धन एकत्र किया गया? प्राथमिक कक्षा 18% न जी, 18%। 67, 50 का 18% होगा ही। और रुको, मिडिल कक्षा का है, वो किसका है? मिडिल माने 27%। ये 27% का मान है। हाँ, वो जो डेटा है वो मिडिल कक्षा का। मिडिल कहाँ पे है? हम माध्यमिक माने मिडिल, माध्यमिक मतलब ये। अच्छा, माध्यमिक का हिंदी क्या होता है? तो इंग्लिश क्या होता है? मिडिल ही होता है। गजब। मैंने जानते हैं क्या किया? वो फ्रस्ट्रेट करने के लिए दिया है। मिडिल भी दे दिया और माध्यमिक भी दे दिया। मिडिल और माध्यमिक दोनों सेम होता है, दोनों शिक्षा क्या होता है? सेम होता है। दोनों सेम ही है, मैंने फ्रस्ट्रेट करने दिया। मिडिल है 30% और यहां से मिडिल कितना है? 67, 50। 30 पता है, मैंने फ्रस्ट्रेट करने के लिए दिया है। प्राथमिक से 18% का मान पूछता। 006 बार में देखो, इसको 2 बार से गुना करेंगे 1350, 40, 50 होगा। कितना होगा बेटा? 40, 50। 40, 50 माने अच्छा बच्चा मार खा जाएगा अगर वो गौर से नहीं देखेगा। आप सोचिए, माध्यमिक को मिडिल सोच रहे हैं, क्या होने वाला है? हाँ,
माध्यमिक मतलब सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी होता है। चलिए अच्छा, अगर मैं, सुनिएगा इधर, कभी भी इस तरह में समान डेटा मत लीजिएगा। कभी कभी वो क्या करेगा, आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, माने दो दो आंसर मैच कर जाएगा। अलग अलग डेटा लीजिएगा, कभी भी समान डेटा मत लीजिए। जैसे 1 1, ए चाचा 1 1 नहीं लेना है, 2 2 नहीं लेना है, 3 3 नहीं लेना है, कुछ अलग लेना, 1 2 ले लो। अगर ए और बी का मान 1 2 रखते हैं तो पी का मान कितना 3 और क्यू का मान कितना हो जाएगा 2। तो 1 पर पावर 4 1 और 2 पर पावर 4 कितना हो गया 16, मतलब कितना हो गया 17। तो कौन है जो 17 देगा, कौन है जो 17 देगा, कौन सा है जो 17 देगा जी? ऑप्शन 4 देखते हैं। ये हो गया 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 दूनी कितना 8, 4 तो होगा ही नहीं, 4 तो होगा नहीं। 16 1 17 कितना हो रहा है 17 हो रहा है ना, अरे 17 हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, हम देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी हमको क्यों गलत लग रहा है पता है, यहाँ पावर 4 होना चाहिए, क्योंकि पी पर पावर 4 है, यहाँ क्यू पर भी पावर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। नहीं होगा, एक मिनट, अगर स्क्वायर होगा तो मैच करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं 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 सर सुनिए सर, अगर मिस्टेक नहीं है तो किसी भी वैल्यू के लिए समान आंसर होना चाहिए, किसी भी वैल्यू के लिए समान होना चाहिए, कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। अच्छा 1 और 2 रखते हैं, 1 + 2 3, 1 × 2 2 हो गया। तो ए पर पावर 4 माने 1 पर पावर 4 और बी पर पावर 4 2 पर पावर 4, 16 + 1 17 हो गया। कौन है, कोई है जो 17 दे रहा, प्लीज बताओ। क्यू पर पावर 4, क्यू पर पावर 4, क्यू पर पावर 4 करते हैं तो क्यू स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, नहीं संभव है सर, एक भी ऑप्शन सही नहीं है। कोई हल किया क्या इसको, मैच कर रहा है? देख लेते हैं थोड़ा सा, मिस कॉल मारा होगा, 100% मिस कॉल मारा है, देख लेते हैं। A4 + B4, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर -2ab। अब a स्क्वायर + b स्क्वायर के जगह हम लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर -2ab। अरे लिखेंगे ना जी, इसका होल स्क्वायर -2a² b स्क्वायर। अब a + b का मान क्या है p, a + b का मान है क्या है बोलो? अरे ते समझ, p का वैल्यू कितना है जी 3, हम रख क्या रहे हैं 1। चले इसको 3 रख के देखते हैं। 3 पर पावर 4 का मान कितना 81 और q का मान कितना है 2, 2 दूनी 4 दूनी कितना 8 -4, p का मान है 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, q का मान 2, 89 - 72 कितना हो गया 17, मैंने ऑप्शन डी। सर मिस्टेक हो ही नहीं सकता सर, हम क्यों बनाएंगे, हम पता ये क्यों बना रहे थे, बस ये प्रूव करने के लिए सब ऑप्शन गलत। सर अगर वो किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो कभी सही मान हो ही नहीं सकता। एकदम आम इमली कटहर जे माने मन करो से मान। लेकिन एक बात मेरे अच्छा एक बात बताए, क्या बराबर लेके क्या कीजिए, मैंने क्या लेना ही नहीं है, क्यों हम बताते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर कि बराबर लेने पर क्या होता है, जैसे नीचे a - b है तो नीचे इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाता है, अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाता है। दूसरा बात क्या है कि हम क्यों नहीं एक सतर्कता बरतते हैं, जब हम जानते हैं वो हमको धोखा देगी फिर भी उससे सटना। बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो बुलाएगी लेकिन जाना नहीं है, ठीक है। हाँ कुछ जगह ऐसे मौसम आएंगे। बोलो ये 3 का क्यूब है कि नहीं, कट गया तो x + 1/x, x + 1/x का मान है 3,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 3 स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा 7। इजी क्वेश्चन था। हाँ, एक बात यहां देखिए, सुनिए, ए बाबू, यहां पर हर नहीं है, काहे 45 रख। देखिए 2-3 चीज सिखाता हूं। यहां पर हर नहीं है तो नीचे अनडिफाइंड फॉर्म में आने वाला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कॉस और साइन कहीं भी आपका अनडिफाइंड शो नहीं करता है। अगर 10 कॉट कॉसेक सेक रहता तो 0 और 90 लेने से बचते, लेकिन चूंकि साइन और कॉस है तो थीटा का मान आप 0 डिग्री ले लीजिए या 90 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन 0 का मान कितना 0, कॉस 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, 1 पर पावर 6 कितना 1, साइन 0 का मान 0, 0 पर पावर 6 का मान कितना 0, साइन 0 का मान कितना 0, कॉस 0 का मान कितना 1। हो गया, सवाल खत्म। 3 -1 पर पावर 4 1, 1 प्लस 4, ये हो गया 1 पर पावर 6 1, और 0 पर पावर 6 कितना 0, ये देखिए +6, ये 0 + 1, 0 + 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 3, 6 4 10 3 कितना हो गया 13। फिर से बता देता हूं, अगर डिनोमिनेटर है तो 0 और 90 लेने से बचिए, क्योंकि वहां पर अनडिफाइंड फॉर्म आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर साइन और कॉस का फंक्शन है, उस पे पॉलिनोमियल है, तो आप वहां 0 या 90 कुछ भी लीजिए, कहीं पे फर्क पड़ने वाला नहीं। कुछ चीजें जानिए, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो इसे बताऊंगा, और ऐसे सवाल पे मैक्सिमम 10 सेकंड खर्च किया जाता है, मैक्सिमम। देखने में कितना भारी लग रहा होगा, गे मैया पावर छो दिल को गे मैया, रियल में मैया बाबू वाला नहीं था, मौखिक वाला था। कुछ नियम, एक छोटा सा नियम, जैसे उसने क्या मान रखा 45, जरूरत ही नहीं था, क्योंकि 45 वहां जाकर के कचड़ा करता, पावर 6 में ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ तो करता। साइन और कॉस में हम 0 और 90 रख सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो। इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघला करके, इतना सेंटीमीटर, देखिए एक अर्धगोले को पिघला करके एक बेलन बनाया गया है, इसकी त्रिज्या है 6.3, पिघला करके 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन बनाया गया, तो इसकी ऊंचाई। अच्छा बताओ, दोनों का क्या सेम रहेगा वॉल्यूम? इसका वॉल्यूम 2/3 पाई r³ और इसका वॉल्यूम पाई r² इंटू क्या h, खत्म, पाई से पाई गया। अच्छा, यहां 2 गो 9 है, यहां क्या गो 6.3 है, 3 गो, तो 2 गो 9 कटेगा तो 0.7, 0.7 और 6.3 होगा कि नहीं? अरे एक 9 एक 6.3 को कटाएगा तो 0. कितना 7, फिर एक 9 एक 6.3 को कटाएगा तो 0. कितना 7, और एक वो 6.3 जिंदा रह जाएगा, ये होगा 2. कितना 1। तो बताओ h का मान जो होगा, h का 7 कितना 49, 49 दूनी कितना 98, 49 दूनी कितना 98, 0.98 इंटू 2.1। अब सुनो, ये लगभग 1 के आसपास है कि नहीं? तो अगर ये 1 होता तो आंसर 2.1 आता, अरे यस और नो? लेकिन ये 1 से कुछ छोटा है, तो 2.1 से कुछ क्या आएगा कम, तो 2.1 से कम वाला क्या है 1.9। अब गुना मत करने लगना, ठीक है, झंडू मत बन जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, ABCDEF एक समषटभुज है, सुनना, ABCDEF एक समषटभुज, ABCDEF एक समषटभुज है। तो ABC का क्षेत्रफल और पूरे के क्षेत्रफल का रेशियो, सुनिएगा इधर एक बात में, अच्छा जो बच्चा मेरा मेंसुरेशन का क्लास किया है वो याद करो मेरी उन बातों को, हम कसम खाते हैं ये सब बताए थे कि अगर यहाँ एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, एक 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 एक, टोटल क्या गो त्रिभुज 6, अगर हम मिला देते हैं तो आधा त्रिभुज आधा त्रिभुज, आधा त्रिभुज आधा त्रिभुज, अरे यस और नो? तो बताओ मेरे, पहले इसको मिला दो, मिला देगा ना तो सब चीज दिखने लगेगा।
अगर प्रत्येक त्रिभुज का एरिया 1 मानते हैं तो 1 1 1 1 इधर भी पूरा 1 होगा तो 0.5 या 0.5 हुआ कि नहीं। तो त्रिभुज एबीसी के का एरिया कितना हो गया 1 और पूरा एबीसीडी ईएफ का एरिया कितना 6 1:6। नहीं बताए सब बताए सर, जब हम षटभुज माने इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा रहे थे वहां बताए थे आपको। ये ऊंचाई है समबाहु त्रिभुज का, ये समबाहु त्रिभुज का क्या है ऊंचाई, और ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुना क्या भुजा। इसका मान होता है 1.732। क्या बार में कटा बेटा 2 बार में, तो 1 का मान हो गया 2 दूनी कितना 4, तो परिमाप जो होगा चरतिया कितना हो जाएगा 12, चरतिया 12। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। चलिए नेक्स्ट। कुछ आदमी एक साथ मिलकर के कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। सुनिएगा, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक दिन के अंत में 20 आदमी काम छोड़ते रहे और इस प्रकार काम 7 दिन में खत्म हुआ। तो आरंभ में कितने आदमी थे? बहुत। कितने लोग बनाए? बहुत शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। सुनना, कुछ आदमी कै दिन में कर सकता है? 4 दिन में। M1D1 बराबर M2D2। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, किंतु प्रत्येक दिन के अंत में क्या आदमी काम छोड़कर भागा? 20 आदमी काम छोड़कर। माने X आदमी एक दिन काम किया कि नहीं? अरे बोलो मेरे भाई। फिर अगला दिन यहाँ 20 आदमी काम छोड़ के चला गया, तो X माइनस कितना 20, ये भी एक दिन किया। फिर 20 आदमी काम छोड़ के गया, तो X माइनस कितना 40, फिर एक दिन किया। फिर अगला दिन, इस तरह कै दिन काम चला? 7 दिन। अभी तक हुआ 1 2 3, X माइनस 60 गुना 1 4, X माइनस 80 गुना 1 कितना हुआ? कै दिन हो चुका है? 1 2 3 4 5। फिर X माइनस 100 गुना 1 6, और फिर X माइनस 120 गुना 1। देखो 7 दिन में काम खत्म हुआ कि नहीं? यस। अब बोलो इधर कै गो X है? 7 गो। अरे इधर कै गो X है? 4 गो। दोनों तरफ X मेरा प्लस में है, तो एक साइड जाके क्या बनेगा माइनस। 7 गो में 4 गो गया, तो 3X बराबर 120 140 200 तो 300 380 420। अरे कितना हो गया जी? 420। कितना हो गया बेटा? 420। तो माइनस में उधर आके प्लस होगा, तो बोलो X का मान 140 हुआ कि नहीं? X का मान 140, ऑप्शन। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, कितने लोग इसको बनाए? अच्छा, क्या साइन थीटा का मान निगेटिव हो सकता है क्वाड्रेंट में? अरे क्या है साइन थीटा? क्या है? रेशियो ऑफ साइड्स। निगेटिव होने का मतलब क्या है कि साइड निगेटिव होना, और किसी का भुजा निगेटिव हो नहीं सकता है। लेकिन ये निगेटिव इसलिए है कि क्वाड्रेंट पे ये कौन से क्वाड्रेंट में है? 3rd में। तो आप निगेटिव मत पढ़िए, पढ़ भी मत कीजिए। ये है P, ये है H, तो B का मान हो गया 5। अब पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। अच्छा, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे क्या? आधार। अरे होगा या नहीं होगा? अब एक चीज देखो, इस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? A S T C। यहां पर सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? निगेटिव। तो साइन भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव, लेकिन टेन क्या लिखाएगा? पॉजिटिव। अरे हाँ या नहीं जी? ये हो गलो -17/13 गुना 12/5 माने -204/65। ठीक है? अरे क्लियर है आप लोग का? चले नेक्स्ट। AM कोण A का समद्विभाजक है जो BC को M पर काटती है। त्रिभुज ABC में AM
कोण ए का समद्विभाजक है जो बीसी को एम पर काटती है, बीएम एमसी 2 3 है। याद रखिएगा जब भी कोण समद्विभाजक का बात हो तो यहाँ का भुजा का रेशियो और ये रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर यूनिडायरेक्शनल। तो बताओ ये है 2:3, तो ये भी हो जाएगा 2 कितना 3, और AC का मान 8 दिया है तो 3 का मान कितना 8। या ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये रेशियो और ये रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर। तो BA बटे AC बराबर BM बटे MC, माने 2 बटे कितना 3, और AC का मान है 8, तो बोलो AB का मान हो गया 16 बटे कितना 3, 16 बटे 3। अरे क्लियर है, पक्का क्लियर है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो 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 बोलो, कुछ भी मन में है तो बोलो। एक आदमी के पास कुछ केला, या प्रत्येक को 6 या 8 केला देता है तो उसके पास 4 बचता है। 6 को दे के देखो और 8 को दे के देखो, 4 केला बचना चाहिए। 6 को देते हैं तो 4 को बचता है, 8 को भी देते हैं तो क्या को बचता है 4 को। 10 या 12 देते हैं तो 4 बचता है, 10 को देते हैं तो 4 को बचता है, 12 भी देते हैं तो 4 को बचता है, 15 और 16 देते हैं तो भी 4 बचता है, 15 देते हैं तो देखो 16 देते हैं 16 कितना 48, 4 को बचता है, और 15 देते हैं तो 15 या 45, ये भी ऑप्शन ए। कम से कम कितना, और कम ये भी हो सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है। कितना केला रहेगा तो देखो, अगर हम 6 के हिसाब से देंगे तो 4 को बचेगा, 8 के हिसाब से देंगे तो भी क्या बचेगा 4 बचेगा। रियल में क्या होगा, इन सब का एलसीएम प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। न्यूनतम पूछा तो एलसीएम ऑफ 6, 8, 10, 12, 15, 16 और प्लस कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 बचना चाहिए। इन सब का एलसीएम लेंगे तो कभी भी शेषफल बचने वाला नहीं है। देखिए कितना बड़ा लैंग्वेज लिख दिया, जबकि क्वेश्चन में रत्ती भर जान नहीं है। पहले सीधा सीधी लिखता था, एक ऐसी संख्या बताइए जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 से भाग दें, एक शेष बचे। अब क्या किया, केला, अनार और कुछ और बना दिया है। क्वेश्चन में दम नहीं है सर। अब एलसीएम का शॉर्टकट बताएं आप लोग को। 6 हटेगा, 12 को काट रहा है, 8 हटेगा, 16 को काट रहा है। तो देखो अगर हम 16 को पकड़ते हैं तो 16 में 15 से रत्ती भर भी भाग नहीं लगता, 15 से गुना करते हैं। अब देखते हैं 10 से पूरा पूरा कट जाता है, 12 से भी पूरा पूरा कट जाता है, तो 240 प्लस 4 माने 200 कितना हो गया, 244। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जो 3 से विभाजित है लेकिन 7 से विभाजित नहीं। हाँ, कितनी संख्याएं, तो 3 से भाग लगने वाली 200 तक 3 से भाग लगने वाली संख्या इतनी है। अरे है या नहीं है, जैसे 3 से भाग लगने वाली 30 तक कितनी संख्या, 30 बटे 3 माने कितना 10, लेकिन 7 से भाग लगना नहीं चाहिए। तो बताओ इसमें जो है, सुनो, इसमें कौन से नंबर है इसमें किससे भाग लग रहा है, 3 से। अरे 3 से लग रहा है ना, तो क्या वो संख्या 66। लेकिन इस 66 में 21 है जिसमें किससे भाग लग जा रहा है, 7 से। मतलब बोल रहा है 7 से भाग नहीं लगना चाहिए, जबकि इस नंबर में किससे भाग लगने वाला है, 3 से। तो इससे उस नंबर को हटाओ जिसमें 7 से भी भाग लग रहा है। तो एक बात बताओ, ऑलरेडी इसमें जितने भी नंबर हैं उसमें किससे भाग लग रहा है, 3 से। और बोल रहा है इसमें जो नंबर 7 से भाग लगने वाला उसको क्या करना है, खींच लेना है। तो उस नंबर में जो पार्टिकुलर नंबर होगा उसमें 3 से भी पहले से भाग लग रहा था और 7 वाला नहीं रहना चाहिए। तो 3 सती कितना 21, तो 21 से भाग लगने वाला को हटा लो। तो 21 से भाग लगने वाला क्या गो है, 9 गो। तो 9 गो हटाएंगे तो कितना हो गया, ए पागल उगल हो गया क्या जी, कुछ ए सर
66 है, 66 मेरे पास नंबर हैं। अब उसमें तुम कैसे 7 से भाग लगा देगा, क्या बोलकर? 66 नंबर है मेरे पास, 66 कोई संख्या नहीं है, 66 नंबर्स हैं जिसमें 3 से भाग लग रहा है। तो उसमें उस नंबर को हटा देना है जिसमें किससे भाग लग रहा है, 7 से। तो जो भी नंबर है उसमें ऑलरेडी किससे भाग लग रहा है, 3 से, और 7 वाले को हटाना है। तो जो नंबर होगा उसमें 3 से तो पहले से भाग लग रहा था, और अब किससे, 7 से, यानी 21 से भाग लगने वाले को हटा दे। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहां पर xi होगा। समेशन मतलब कॉम्बिनेशन, एक बार 1 रखना है और कहां तक जाना है, n तक जाना है, माने x1 माइनस x बार। अगला बार क्या रखेंगे बाबू, 2 रखेंगे, तो x2 माइनस x बार, और सबसे लास्ट में लिखाएगा xn माइनस क्या, x बार। तो एक बात आप लोग बताइएगा, रुके, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कहां तक जा रहा है, xn तक। x1 प्लस x2 प्लस x3 कहां तक जा रहा है बाबू, xn तक। और देखो x बार x बार x बार, क्या गो x बार है, देखो 1 2 कहां तक जा रहा है, n तक, तो n गो x बार है, तो माइनस n x बार। और इन सब का औसत कितना है, x बार। क्या गो संख्या का, n संख्या का, इसका जो सम होगा वो n x बार होगा कि नहीं। तो n x बार माइनस n x बार बराबर क्या हो जाएगा, 0। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यही होता है आज का टेस्ट। ठीक है, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन मैं देता हूँ। प्लीज आप लोग इसको यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, प्लीज शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं कल आप लोग से।